जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूं, जिससे मुझे सीखने को मिला है। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, आज के टाइम में हम लोग अपने शरीर का इंश्योरेंस अवश्य कराते हैं। पूरे दुनिया भर में चले जाओ, हर कोई, जैसे कोई अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराता है, वैसे ही आज मनुष्य के लिए शरीर का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन आज मेरा एक सवाल है, क्या हमने अपनी आत्मा का इंश्योरेंस कराया है? सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। जब कोई LIC का एजेंट या फिर कोई भी बीमा कंपनी आपके पास आती है, आपके शरीर के बारे में, आपके मरने के बारे में, आप बहुत सारी चीज़ों को गिनाती है, इसीलिए बीमा होते हैं। सर, यदि आपको कल को कुछ हो गया तो फिर आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का, आपकी फैमिली का क्या होगा, ये चीज़ें बोली जाती हैं। सर, कल को कोई बीमारी आपके ऊपर लग गई, उसका बिल बहुत ज़्यादा लंबा आएगा, तब आप कहाँ से भरेंगे? इसके लिए सर ज़रूरी है कि आप अपना बीमा कराएं, आप अपना इंश्योरेंस कराएं। कंपनियां इस चीज़ को बोलती हैं और मनुष्य इस चीज़ को आज करा रहा है, लेकिन वो अपनी आत्मा के विषय में नहीं सोच रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर से निकला है, परमेश्वर के पास जाएगा। लेकिन यदि हमने अपनी आत्मा का इंश्योरेंस नहीं कराया तो फिर हमारी आत्मा का क्या होगा? हमारा आत्मा नरक में जाएगा। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं गलातियों उसका 6 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर दोबारा से पढ़ूंगा। क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जिन्होंने अपने शरीर के लिए बोया है, उन्होंने अपने शरीर के बारे में सोचा है, वो विनाश की कटनी काटेंगे। बाद में उनका पैसा कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी पैसा काम नहीं आएगा। क्या फायदा, एक्सीडेंट हुआ और वो व्यक्ति मर गया है, कहां से काम आया आपके पैसा? आपने तो करा लिया। आपको भयंकर बीमारी लग गई, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आज आपको सोचना है, यदि आप आत्मा के लिए बोएंगे, परमेश्वर के राज्य में बीज को बोएंगे, तो आप पता है क्या काटेंगे? अनंत जीवन की कटनी। हम परमेश्वर के राज्य में बीज बो करके अपनी आत्मा को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी आत्मा का इंश्योरेंस बीमा करा सकते हैं। अपने शरीर के लिए मत सोचो, आत्मा के लिए सोचो, जो परमेश्वर से निकला है और परमेश्वर के पास जाएगा, जिसको परमेश्वर को जवाब देना है। आत्मा का बीमा। शरीर तो मिट्टी से निकला है और मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। शरीर के बारे में मत सोचो। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, उसको इस शरीर की भी चिंता है। उस परमेश्वर को पता है, वो परमेश्वर आपके शरीर को उठाए उठाए लिए लिए फिरेगा। जब आप अपनी आत्मा के लिए बीज को बोएंगे, अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे, अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपनी आत्मा का इंश्योरेंस करा सकते हैं, परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन पर चलकर, परमेश्वर के नियमों का पालन करके अपनी आत्मा का इंश्योरेंस करा सकते हैं। आपको पैसा नहीं देना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है। जो परमेश्वर ने वचन कहा है उसको अपने जीवन में लागू करना है। अपनी आत्मा का इंश्योरेंस अवश्य कराएं, ताकि आप अनंत जीवन की कटनी काटें, अनंत जीवन में, स्वर्ग लोक में आनंद करें, मजे करें यहोवा परमेश्वर के साथ। शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जीवन जियो। शरीर का क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। अपने शरीर से ज़्यादा अपनी आत्मा की चिंता करो, अपने आत्मा का इंश्योरेंस कराओ। बीमा कंपनियां और सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आत्मा को जवाब देना है। आत्मा या तो स्वर्ग लोक में या फिर मृत्यु लोक में, नरक में। इसलिए अपनी आत्मा को मत तड़पाओ,
मत नरकलोक में भेजो, आत्मा के लिए बीज को बो ताकि आप अनंत जीवन की कटनी काटें। खुदा आपको और आपके परिवार को खूब बरकत दे और आप सभी जो इस संदेश को सुन रहे हैं अनंत जीवन की कटनी काटें। यह मेरी प्रार्थना है यहोवा परमेश्वर से। गॉड ब्लेस यू।